ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, आंखें बंद, कमर सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स, माइंड को बिल्कुल शांत रखेंगे। जो भी आवाजें आ रही है उनमें से किसी एक आवाज पर फोकस करेंगे। हवा जो आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है उसको महसूस करेंगे। जिस स्थान पर बैठे हैं उसके स्पर्श को महसूस करेंगे। बिल्कुल शांत। गहरी सांस लेंगे और रोक करके रखेंगे सांस को, जितनी आपकी कैपेसिटी है। सांस को छोड़ेंगे और रोक करके रखेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। एक बार फिर से सांस लेंगे, रोक करके रखेंगे, सांस को छोड़ेंगे, रोक करके रखेंगे, गहरी सांस लेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। सांस को छोड़ेंगे, रोक करके रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, आराम से सांस लीजिए, छोड़िए। थ्री टाइम्स ओम करेंगे, 3 टाइम्स शांति। ओम का ड्यूरेशन बढ़ाना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। एक बार सुन लीजिए कैसे करना है। ओ वेरी गुड। 2 बार और करेंगे। ओ
शांतेः शांतेः शांतेः। दोनों हाथ को जोड़ लीजिए, हाथ को रगड़ेंगे पूरा गर्म हो जाए। हथेली को आंखों पे स्पर्श कराना है, गर्माहट को फील करेंगे। एक बार फिर से करेंगे। हथेली को देखते हुए आंख खोल लेंगे। चलिए, कंफर्ट है? पैर से शुरू करेंगे। कंफर्ट होगी, बैठ जाइए। पैर को ये जो पैर है इसको खींचना है आगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पैर को स्ट्रेच करना है। ये बिल्कुल, ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेच करके डाउन करना है। हाथ रख लेंगे सपोर्ट के लिए, कमर स्ट्रेट रखेंगे। कमर ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ताकि यहाँ से भी इफेक्ट पड़े आपके शरीर को, ठीक है। पैर को स्ट्रेच करेंगे, 1 एंड बैक करेंगे, बिल्कुल अपने साइड खींचेंगे पैर को, होल्ड करेंगे, वेरी गुड, जितनी आपकी कैपेसिटी है। एंड फिर से करेंगे, 1, वेरी गुड, 2, वेरी गुड, 3, वेरी गुड, 4, कंटिन्यू, 5, कंटिन्यू, 6, कंटिन्यू, 7, कंटिन्यू, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कंफर्ट है? रिलैक्स, थोड़ा आराम करेंगे। अब सेम करना है, पैर को बिल्कुल रोटेट करेंगे, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। रोटेट करेंगे डाउन होके एंड बैक लेके, ये 1 सर्कल होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे 20 टाइम्स, क्लॉकवाइज 20 टाइम्स करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमारे साथ कीजिए, रिपीट। 1, 2, वेरी गुड, 3, 4, 5, 6, 7, कंटिन्यू, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब सेम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है 20 टाइम्स, ठीक है। रिवर्स करेंगे, 1, 2। जितना मैक्सिमम आप रोटेट करेंगे उतना आपके पैर को रिलैक्सेशन मिलेगा, नसें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी पैर की, ठीक है। 3, कंटिन्यू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। रिलैक्स, पैर को थोड़ा रिलैक्स कराइए। हो सकता है थोड़ा सा पेन हो आपके पैर में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे 20 टाइम्स। अब क्या करेंगे, पैर को अप करेंगे एंड डाउन करेंगे, ताकि यहाँ से जो नसें हमारी खींची गई है ना, उसको रिलैक्सेशन मिले यहाँ से, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continue, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, कंफर्ट है, कोई इशू नहीं है ना। चलिए अब करना क्या है, पैर को फोल्ड करेंगे एंड ओपन करेंगे। कैसे करना है वो आप एक बार देख लीजिए। क्या करना है, पैर को फोल्ड करके बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरे पैर के जो ये पैर है दिख रहा है आपका तलवे, इसको बिल्कुल अपने साइड खींचना है, बिल्कुल दूसरे पैर को स्ट्रेट रखना है, कमर स्ट्रेट, एंड इसको हाथ से पकड़ के टाइट बिल्कुल फ्रंट पे देखना है, किसी पॉइंट पर फिक्स करके होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम करना है एज इट इज दूसरे पैर से, ठीक है। पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल फोल्ड ना हो बीच में, ठीक है। और तलवे को अपनी ओर खींचना है, ठीक है। दूसरे पैर को पकड़ेंगे हाथ से, कमर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फोल्ड नहीं करेंगे, कंटिन्यू होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको रिपीटेशन करेंगे, 20 टाइम्स करना है रिपीट। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10। इस तरह से 20 टाइम्स करना है, ठीक है। एक बार करिए साथ में मेरे साथ, ठीक है। कंफर्ट है। 1, चेंज, 2, चेंज, 3, चेंज, 4, चेंज, 5, गुड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, कंफर्ट है। हाँ, बैठे हुए हैं आप, देख रहे हैं ना मुझे या नहीं देख रहे हैं? हाँ, बैठ के ही करना है, ठीक है, लेटना नहीं है, कमर सीधा करके बैठेंगे, ठीक है। हाँ गुड। अभी 1 by 1 कर रहे थे, अब क्या करना है, सेम करना है, लेकिन दोनों पैर को एक साथ करेंगे, ठीक है। आवाजें क्लियर आ रही ना आपको? हाँ ठीक है। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, एक साथ करना है, ठीक है। होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओपन करेंगे, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे 20 टाइम्स। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, 20 नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। गुड, क्लियर है यहां तक? अभी कोई दिक्कत? चलिए, अभी हमारा क्या हुआ, पैर के निचले पार्ट का एक्सरसाइज हो गया, नी का हो गया, एंड थोड़ा सा कमर का भी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, साइड जो बेली फैट होता है ना और स्टमक, दोनों के लिए एक्सरसाइज करेंगे ताकि इस चीज पर कंट्रोल किया जा सके। कई बार इसको करते वक्त गलतियां होते हैं लोगों से, तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे। कैसे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पैर दोनों क्लोज रखेंगे, स्ट्रेट, एंड दूसरे हाथ को मैट के दूसरे साइड रखेंगे और फर्स्ट वाले को साइड में, ठीक है। एंड बॉडी को स्लोली डाउन करके नोज को मैट के सेंटर पे टच करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? फिर से एक बार फिर से मैं बता देता हूं। दोनों पैर को क्लोज करके रखेंगे, सटा के रखना है, ठीक है। एंड हाथ को पीछे लेके जाना है, दूसरे हाथ को मैट के दूसरे साइड रखेंगे, ठीक है। पैर को बिल्कुल क्लोज रखना है और नोज को धीरे 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 मैट के सेंटर पे लेके जाना है, ठीक है। और धीरे धीरे अप होना है। ये हो गया 1। इससे क्या होगा, आपके बेली फैट जो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टमक पे जो है ना पूरा इफेक्ट पड़ेगा। जो भी है साइड चीजें वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे आपके फैट, ठीक है। इसी को सेम करेंगे अपोजिट साइड से, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे बैठ गए हैं वहीं पे रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, कभी इधर कर देते हैं, कभी इधर कर देते हैं। ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। इससे करने से आपकी जो है ना साइड जो बेली फैट है, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और मैट को सेंटर में रखना है, अपोजिट साइड से सेम करेंगे, एंड डाउन। ये 1 राउंड हो गया। इसको करेंगे 10 राउंड्स ताकि हमारा 20 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ कीजिए रिपीट, ताकि आपको भी लगे कि सर भी कर रहे हैं साथ में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कराइए, क्योंकि इसको करने के बाद क्या है, आपके शरीर में बिल्कुल एनर्जेटिक ऊर्जा, गर्मी आया होगा, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि पसीने वसीने आने वाले हो। ठंड का मौसम है फिर भी। 20 कंप्लीट हो गया। कंफर्ट है? चलिए, अभी हमारा क्या हो गया, बेली फैट का भी हो गया। अब थोड़ा से क्या करेंगे, कमर में दर्द वर्द तो नहीं है ना?
हाँ, तो क्या करेंगे, अब लेट जाना है और उठ के बैठना है, पैर को टच कराना है, किससे, हाथ से ऐसे पकड़ना है साइड से, और नोज जो है ना, नाक, उसको घुटने में टच कराने की कोशिश करना है। अगर हो पा रहा है तो बेस्ट है। आपके बैली फैट, जो बैली फैट के साथ साथ स्टमक, पेट के अंदर जो है ना मोटापा जो बढ़ते हैं लोगों के, उस चीज से राहत दिलाएगा, उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसको करने का तरीका मैं बता रहा हूं। क्या करना है, बिल्कुल आराम से लेट जाना है, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और उठ के बैठना है। देख लीजिए एक बार करना है कैसे। पहले उठ के बैठे, डाउन टच, समझ में आया, नोज को घुटने में टच कराने हैं और पैर को पकड़ना है, खींचना है, ताकि बैकवर्ड भी जो है ना, ये रीढ़ की हड्डियां, उस पर इफेक्ट पड़े, और लेट कर जब उठते हैं ना तो पेट पे ज्यादा असर पड़े। इससे फायदा होंगे आपके साथ सबसे ज्यादा 100%। जैसे खाने के बाद कई लोगों को होते हैं गैस बन जाते हैं, पचते नहीं है, ठीक है, उस चीज को क्लियर कर देगा। इसको आप रिपीट कीजिएगा 20 टाइम्स, हमारे साथ कीजिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10 कर दिए। आप क्या होंगे, बॉडी खींच के ऊपर चला जाएगा। जैसे आप सही तरीके से करेंगे ना तो आपका बॉडी क्या होगा, ऊपर खींचने लगेगा। तो आप थोड़ा मैट पे नीचे आ जाइए रिलैक्स होके, ठीक है। इसको करने से आपके शरीर में गर्मी आएगा बहुत ज्यादा। टेन टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स और रिपीट करना है, ताकि जो भी बचा उचा हो वो क्लियर होना शुरू हो जाए। ठीक है, कंफर्ट है ना, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स, रिलैक्स होके बैठ जाइए। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी हमारा हो गया क्या, कमर का भी हो गया, बैली फैट का लिए और स्टमक के लिए, पेट के लिए प्रॉपर। ठीक है, 10 सूर्य नमस्कार डेली अगर कर लिए तो मैं कहीं पर भी लिख कर दे सकता हूं आपको कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है योगा में कि सूर्य नमस्कार ना रामबाण का काम करता है। जैसे रामायण में रामबाण नाम तो सुना है ना आपने, वैसे ही शरीर के लिए स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार ही रामबाण का काम करता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं ना। मैं आपको तरीका बताता हूं, और हाँ, सही तरीके से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत करेंगे फायदा कहां से पाएंगे आप, समझ रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं सही तरीका, और एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, मैट अगर आपके इस साइज में लगे हुए हैं तो आप मैट के टॉप पर आ जाइए। ठीक है,
टॉप पर आने का मतलब है कि आपके लिए ना पूरा स्पेस बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दोनों हाथ को ऊपर उठाने हैं, प्रणाम करना है, एंड 1। ये 1 कंप्लीट होता है। इसको मैं आगे फ्रंट से बताता हूँ कैसे करना है। दोनों पैर को क्लोज एंड हैंड अप एंड 1। ये 1 हुआ। इसके साथ ब्रीदिंग पैटर्न भी बहुत जरूरी है, समझ में आई? तो ब्रीथ इन करेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए बैक बॉडी को लेके जाना है, ठीक है। बैक जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही करना है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज्यादा कोशिश नहीं करने की, ज्यादा कर लें ताकि एक ही बार में सही हो जाए, ठीक है। तो आप आराम आराम से, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं सेकेंड टाइम जो सेकेंड था वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 and 2। 1 तो आपको समझ में आ गया, ये वाला 1 and 2 यहीं से शुरू करेंगे, बैक, ठीक है। ये समझ में आया? इसको मैं इधर से करके बताता हूँ, ठीक है। साथ में करेंगे और उसके बाद 3 का स्टेप क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 1 2 3 में क्या करना है, हाथ को पैर के पास रखना है एंड नाक को टच कराना है घुटने में, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो ही करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो जहां तक आप जाएंगे वहीं तक करके छोड़ दीजिएगा। और कोशिश करने घुटने को ऐसे ना करें, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ताकि यहाँ के जो नसें हैं ना वो एक्टिव रहे और आपके स्टमक में जो भी स्टमक बाहर आ रहा है ना, पेट, उसको अंदर करने की कैपेसिटी इंक्रीज करे, ठीक है। 3 में क्या करना था आप करेंगे साथ में, ठीक है। 4 में क्या करना है, पैर को पीछे लेके जाएंगे, हाथ जहां पे रख दिए, ठीक है, वहां से हाथ हटाना नहीं है, समझ गए? कभी नहीं हटाना है। पैर को जितनी आपकी कैपेसिटी है पीछे ले जाइए और क्या करेंगे, इस पोस्चर को आगे पुश कीजिए, कमर को पुश कीजिए एंड ऊपर वाले पोस्चर को बैक, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना बैक लेके जाएंगे, हाथ वही रहेगा, बैक एंड ये हो गया 4, है ना। 5 में क्या करेंगे, पैर जो आगे हमारे पास वही पैर को पीछे लेके जाएंगे एंड करना क्या, देखिए इस पोस्चर जो पैर जो है ना, ये वाला पोस्चर, इसको मैट पे टच कराने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर कर पाए तो आपके लिए ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा, ठीक है। हाथ वहीं रहेगा, सेम टू सेम, जगह नहीं चेंज करनी है एंड और क्या करना है, ये जो सिर है ना, जितना आप नीचे इसको देखने की कोशिश करना है अपने फिंगर को, ठीक है। ये हो गया 5। उसके बाद 6 में क्या करना है, ये घुटने को मैट पे टच कराने हैं, घुटने टच हो गए। उसके बाद चेस्ट को मैट पे टच कराने हैं और चिन या नोज या फोरहेड, कोशिश कीजिए चिन अगर टच हो तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। करते हैं। 5 हो गया एंड हाथ वहीं पे रहेगा बराबर, ये चेस्ट डाउन हुआ एंड चिन करने के बाद आप अगर रख लेंगे ना तो आप अपने हाथ को भी हटा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए, ठीक है। अब यहीं से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे, बॉडी को पुश करेंगे एंड पंजा, पैर के पंजे को पीछे ले आना है एंड अपर बॉडी पीछे जितना देख सकते हैं देखना है, ऊपर देखिए और पूरा स्ट्रेच दीजिए, बॉडी को पूरा खींचिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहीं से फिर अपने पहले वाले पोजीशन पे जाना है। क्या करना है, बॉडी को बिल्कुल आराम से पंजे बुलाइए एंड बैक। अब इसका नेक्स्ट क्या है, जो अपोजिट पैर है ना उसको आगे लेके आना है हाथ के पास, जो पहले पैर ले गए थे उसको हाथ के पास लेके आना है, ठीक है। ये
देखिए हाथ के पास आ गया, हाथ के बराबर में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अभी तो आप स्टार्टिंग में करा तो ये वाला पैर से तो इधर वाला वो स्ट्रेचिंग हुआ था, अब अपोजिट वाले को भी तो करना है ताकि हमारे स्टिचिंग पूरा बॉडी खुल जाए। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे अपन पहले में करा था, बिल्कुल बॉडी को आगे करेंगे, पुश, ऊपर देखेंगे, वेरी गुड। अब क्या करना है, जो पीछे पैर गया है रखे हुए हैं उसको अपने पैर के बराबर लेके आना है, ठीक है। क्लियर करेंगे, हाथ के पास पैर आ गया। अब क्या करेंगे, सेम जो पहले किए थे, नोज को टच कराए थे ना घुटने में, वही करना है। पैर मुड़ना नहीं रहे, सीधा हो जाए बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये रखे एंड ऊपर उठेंगे, बैक जाना है, ठीक है। एंड प्रणाम आसन। ये प्रोसेस है सूर्य नमस्कार करने का, स्टेप बाय स्टेप बताया हूं मैं आपको। बाद में ये मत बोलना कि मुझे ये चीज़ योगा ट्रेनर के गाइडलाइंस में नहीं कर पाया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, करना कैसे है हर एक चीज़ बताया हूँ मैं आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो। इससे क्या होगा, आपके स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, शरीर के हर एक पार्ट एक्टिवेट होगा। समझ में आई बात। अब मेरे साथ डेली आपको चैलेंज देता हूं, अगर आप डेली 10 कर लिए ना, मुझे अभी लिखवा लो, अभी लिखवा लो, मैं लिख के दे दूंगा कि अगर आप स्वस्थ नहीं हो गए, फिट नहीं हो गए, तो मेरा नाम राजेश नहीं। अगर आप 10 से 20 कर लेंगे, ओहो, तो डॉक्टर का कभी नाम ना सुनना पड़ेगा आपको, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर 30 कर लिए, सोने पे सुहागा आपके लिए। फिर मेरे साथ करेंगे 10 टाइम्स, करेंगे ना, बिल्कुल। चलिए शुरू करें। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ करूंगा, काउंटिंग आप करेंगे, है ना। इसका मंत्र भी होता है, मैं मंत्र भी बता दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर इसे भी बता दूं। बताइए, आप कमेंट करके बता देना कि मंत्र के साथ बताना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा मंत्र के साथ, इस सूर्य नमस्कार को कैसे करते हैं, उसके भी अलग फायदे हैं, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। 10 टाइम्स बिना रुके, बिना कुछ बोले 10 टाइम्स कीजिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। वन कंप्लीट, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं, दोबारा करते हैं। वन कंप्लीट हो गया, अच्छा कर रहे हैं आप। अब मेरे साथ और करेंगे 9 टाइम्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक हो गया।
2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अगर आप कहें तो मैं इधर करके भी करके दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। एक बार 5 टाइम्स जो होगा ना इधर करके दिखाऊंगा सामने से, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा। ये जाने के बाद यहाँ पे टच कराने एंड थ्री हो गया। नेक्स्ट करते हैं। फोर हो गया। 5 में आपको क्या बोला था, इधर करके दिखाऊंगा सामने से, ठीक है। तो आपको सामने से दिखा दूं करके। ये 5 कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट भी करेंगे इस साथ में। आ जाइए, बैठ जाइए, तब तक वार्म अप वगैरह कीजिए, ठीक है। 5 कंप्लीट, साथ में करना है, रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब करेंगे इधर से, ताकि आपको क्लियरिटी दिखे, ठीक है। सेवन कंप्लीट, 3 टाइम्स और करना है। राम बाण तो कर रहे हैं।
8 कंप्लीट। 2 टाइम्स और करना है। अगर आपके सांस चढ़ रहे हैं तो आराम आराम से कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा, बीच में हल्का पानी पी सकते हैं, गला अगर सूख जाए तो, ठीक है। बैठ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। नाइन कंप्लीट। लास्ट करेंगे, आपका चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 10 के 10 कंप्लीट हो गए। अगर आप इसको डेली करते हैं हमारे साथ तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, डॉक्टर से बिल्कुल फ्री रहेंगे। तो आप 10 कीजिए, धीरे धीरे बढ़ा के 20 कर लीजिएगा, आपके लिए ही है, किसी और के लिए तो है नहीं। 20 कीजिए, फिर 30 कीजिए, अगर स्वस्थ रहना है, डॉक्टर से दूर रहना है तो। रिलैक्स रिलैक्स। कंफर्ट है? कंफर्ट है ना? चलिए, कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे शरीर के जो भी पार्ट है, ज्यादातर पार्ट एक्टिव हो गया हमारे शरीर का। अब ना थोड़ा सा सांसों के लिए कर लेते हैं, ठीक है। सांसों के लिए 2-3 करेंगे, ताकि आप ये रेगुलर करें ना तो आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 महीने अगर आपने कर लिया कंटिन्यू ये चीजें, तो आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं सबसे राहत मिलना शुरू हो जाएगा। अभी करेंगे अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम करना कैसे है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। क्या करेंगे, एक साइड थंब से, एक साइड के नाक को बंद करना है, दूसरे साइड से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, दूसरे मिडल फिंगर से टच कराना है और इधर वाले से सांस को छोड़ना है। फिर सेम इधर से खींचेंगे, दूसरे साइड को बंद करके इधर से रिलीज करेंगे। ये 1 प्रोसीजर होता है। इधर से नाक से सांस लेना है, इधर से छोड़ेंगे, फिर इधर से लेंगे, इधर से छोड़ेंगे। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं, ठीक है। इसको रिपीट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कोशिश करना है कि आप 2 मिनट 3 मिनट इसको करें, जिससे आपको फायदा हो, शरीर के लिए, सांसों के लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। हमारे साथ रिपीट कीजिए।
रिलैक्स। कंफर्ट है, कंफर्ट है ना। ये हो गया अनुलोम विलोम। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति करने का फायदा ये क्या आता है, आपके सांस जो है ना कितना देर तक होल्ड कर सकते हैं, कितना देर तक छोड़ सकते हैं, इससे इंक्रीज होता है आपके ब्रीदिंग पावर। फेफड़े में जो सांस होता है उसको पेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बच्चा जब पैदा होता है तो उस समय देखिएगा बच्चे का पेट ना, जब वो रोता है या सांस लेता है ना, उसका पेट अप होता है एंड डाउन होता है। ब्रीदिंग का सही प्रोसेस होता है पेट से, ठीक है। सांस में जगह क्या बोलते हैं, फेफड़े में जगह थोड़ा कम होता है, पेट में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप पेट का ब्रीदिंग प्रोसेस शुरू कर दिए तो आपका जो पाचन तंत्र है, जो भी पेन क्रियाज वगैरह है जो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, उस चीज को क्लियर कर देगा। पर इसको करने का तरीका सही आना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सही करना कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप आगे जो करें हमारे साथ सही सही करें, ठीक है। क्या करना है, सांस को खींचना है, उस पर फोकस नहीं करेंगे। सांस को छोड़ने पे ज्यादा फोकस करना है, जितना आप स्पीड से सांस को छोड़ सकते हैं। खींचने पर बिल्कुल फोकस ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जैसे सांस को छोड़ना है तो पेट अंदर होनी चाहिए। जैसे आप एक बार देख लीजिए, पेट अंदर गया, सांस बाहर गया, सांस रुका हुआ है अभी ना, सांस रोक के रखे हुए हैं, और सांस खींचने पर ध्यान ही नहीं देना है। कोशिश करना है सांस छोड़ते रहें, ताकि हमारे पेट से जो भी बीमारियां हैं, मतलब गैस वगैरह बनते हैं ना, उससे रिलीफ मिल सके आपको। और इसका ज़्यादा असर होता है कपालभाति, इसको कहते हैं ना कपाल, ये खोपड़ी है ना, इस पर इफेक्ट पड़नी चाहिए। अगर आपके इस चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस पोस्चर पर, इसको करने से, तो आप सही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देखिए करना कैसे है हमारे साथ, उसके बाद फिर साथ में करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है पेट अंदर तो आप हाथ का सहारा ले सकते हैं। ये प्रोसेस है, इसको जितना स्पीड कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है उसको करना है, लेकिन करना है सही से है। और मैं सजेस्ट करूंगा, या फिर आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करेंगे कि इसको आप ना 1 मिनट में करीब 60 से 70, इतना तो आप कर ही सको मिनिमम। मैक्सिमम आप 100 पार कर लो 1 मिनट के अंदर, तो फायदा है, ठीक है। अगर बीपी हाई होता है तो आप इस चीज को अवॉइड करेंगे, आराम से आराम से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे साथ शुरू कीजिए, करते हैं शुरू।
रिलैक्स रिलैक्स। इसको करने के बाद हो सकता है आपके नाक में जो भी गंदगी है वो बाहर हो जाए और पेट में थोड़ा सा दर्द टाइप का महसूस हो, ठीक है। लेकिन आप सही से कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्या होता है, जब सांस बाहर आते हैं ना तो सांस की जो नली है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, नोस्ट्रल हमारा क्लियर रहता है, सांस लेने या छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से करेंगे इसको, रिपीट हमारे साथ कीजिए। प्रोसेस आपको समझ में आ गया। अब हमारे साथ रिपीट करेंगे, जितना फास्ट कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना देर तक कीजिए, जितना आप करेंगे उतना फायदा आपके लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ज्ञान मुद्रा के पोज में बैठ जाइए, कमर स्ट्रेट रखना है इसको करते समय। अब कई लोग ऐसे करके कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, गर्दन स्ट्रेट रखिए, बिल्कुल सामने आप किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लीजिए। ज्ञान मुद्रा में बैठ के बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। अगर आपके दोनों पैर दोनों थाइज पे है, ठीक है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ से जो नसें बंधी रहती है, पूरा फोकस आपके अपर बॉडी पे रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे साथ एक बार फिर से। रिलैक्स रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस को छोड़ेंगे, नॉर्मल सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर को बिल्कुल शांत कराइए। इसको करने से क्या होता है, सांसें ऊपर भी चढ़ती है, ठीक है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये आपको हो सकता है ज़्यादा नुकसान कर सकता है, तो आप ट्रेनर के गाइडलाइंस में करेंगे तो फायदा होगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आराम आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ये हमारा हो गया कपालभाति, अलोम विलोम हो गया। एक और कराएंगे जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, सुदर्शन क्रिया। नाम तो आपने सुना ही होगा ना, सुदर्शन क्रिया। वो होता है, वो भी ब्रीदिंग के लिए होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, आप सांस लेने पर भी फोकस करते हैं, सांस छोड़ने पर भी फोकस करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि आपके जो शोल्डर है, हैंड है, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और एक मिनट, कॉल। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, तो इस पे क्या करना है, सांस को लेने पर भी फोकस करेंगे, सांस को छोड़ने पर भी फोकस करेंगे। और इससे आपकी जो नोस्ट्रल है ना और नाक की जो कनेक्टेड है सांसें लेने वाली नलियाँ जितने, वो सब बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सांसों से रिलेटेड जो भी समस्या है बिल्कुल आराम से फ्री हो जाएगा। मतलब टेंशन ही लेना है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये कर लो, फ्री, मस्त रहोगे, एंजॉय करते रहो, पूरा दिन एनर्जेटिक चलेगा आपका, ठीक है। चलिए, करना कैसे है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ और हमारे साथ रिपीट कीजिए। इसको भी करने का सेम प्रोसेस है और करना कितना है, 80 से 100 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपके शरीर में ऊर्जा है। वैसे जितना अभी आप लोगों ने करा है उससे क्या है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब हो चुका है। उस चीज़ को और इन्हेंस करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्या करना है, दोनों हाथ को बंद करेंगे एंड ऊपर ले जाएंगे, हाथ खुलेगा, ठीक है। पीछे ले जा सकते हैं एंड मुट्ठी को बंद करेंगे एंड खींचेंगे और इसको बैक जितना आप खींच सकते हैं, जितना पीछे खींचेंगे, ये क्या है, हमारा दोनों चेस्ट बिल्कुल दबेगा और
फेफड़ा में जो भी सांस है वो बाहर ऑटोमेटिक थ्रो होगा। ठीक है, करना कैसे वो आप देख लीजिए एक बार। ये वन प्रोसेस है, वन टाइम्स ये हो गया। ठीक है, एक बार साइड से मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में क्लियर आए। ठीक है, ये जितना इसको पीछे थ्रो करेंगे, ये चेस्ट फेफड़ा में आपके लिए फायदा उतना होगा। ठीक है, समझ में आया? ये है क्लियर, क्लियर है ना? अब इसको सेम करेंगे सामने आके, मैं आपको करके दिखाऊंगा और साथ में करेंगे। मुझे भी तो अपने आप को हेल्दी रखना है, वैसे तो मैं जैसा हूँ फिट हूँ, ठीक हूँ। अब मैं करता हूँ साथ में, आप रिपीट कीजिए। ठीक है, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे, छोड़ेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद, बिल्कुल शांत, पूरा ध्यान रखिएगा सांसों पर। आती जाती सांसों को सिर्फ देखते रहना है, क्योंकि इसको करने के बाद सांसें बिल्कुल फास्ट हो जाती है। तो सांसों पर फोकस करेंगे। इसको करने के बाद आप सब आसन में सो सकते हैं, ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा, मैं तो बताऊंगा कि आप इसी पोजीशन में बैठे रहे ज्ञान मुद्रा में, तो बेस्ट रहेगा। बॉडी को बिल्कुल शांत कराइए, पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स। अब ऑब्जर्व करना है आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुआ है, उस चीज़ को फील करेंगे। अपने आप को महसूस कीजिए कि अभी जो आपने करा, इससे आपके शरीर को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे फोरहेड पर। दोनों आईब्रोज के बीच में एक पॉइंट बनाना है, जहाँ पे बिंदी लगाती हैं, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, उस पॉइंट पर फोकस करेंगे, उस पर देखते रहना है, बिल्कुल शांत।
अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, किस पोजीशन में बैठे हैं, आपका पोस्चर क्या है, आपके शरीर का अलाइनमेंट क्या है, सभी चीज़ को ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए, आंखें बंद करके महसूस कीजिए जैसे आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, उस चीज़ को फील कीजिए आंखें बंद करके। जो भी आवाज़ें आ रही है उनमें से किसी एक आवाज़ पर फोकस करेंगे। एक्स्ट्रा आवाज़ें आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, उसको इग्नोर करना है। हवा जो आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है उसको महसूस करेंगे। जिस स्थान पर बैठे हैं उसके स्पर्श को महसूस करेंगे। गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। थ्री टाइम्स ओम करेंगे, थ्री टाइम्स शांति। ओम। ओम। शांति है, शांति है, शांति है। आंखें बंद रखेंगी, दोनों हाथ को जोड़िए, रगड़िए, पूरा गर्म हो जाए आपके पाम, हथेली पूरा गर्म हो जाए तब तक रगड़ते रहना है। आंखों का स्पर्श कराएंगे। अभी झटके देकर आंख नहीं खोलना है, एक बार दोबारा इसको रिपीट करेंगे, आंखें बंद रखना है। हथेली को देखते हुए आंख खोल देंगे। राधे राधे।